रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर अमेरिका की ओर से की जा रही जो पहल है, जो कोशिश है, वो अभी तक बेनतीजा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुलह का जो प्रस्ताव उन्होंने तैयार किया था उसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पढ़ा तक नहीं है। और अब जहां अमेरिका में सुलह की बातचीत के लिए यूक्रेन की टीम यूरोप लौट रही है, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंदन जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात यूरोप के 3 बड़े नेताओं से अलग से होगी। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जो मेजबानी है वो लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर करेंगे। साथ उनके होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिका लौटे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने रूस के राष्ट्रपति से हुई बातचीत का ब्यौरा डोनाल्ड ट्रंप को दिया। यूक्रेन को भी जानकारी दी गई। यूक्रेन को सलाह के लिए अगर सुलह होनी है तो जिन इलाकों पर यूक्रेन को रियायत देनी है उसकी जानकारी दी गई। इस पर अपना जवाब तैयार करने के लिए ज़ेलेंस्की लंदन में यूरोप के नेताओं से अब से थोड़ी देर में मिलेंगे। यूरोप के नेता चाहते हैं कि शांति समझौते में यूक्रेन को यह पक्की गारंटी मिले कि रूस दोबारा यूक्रेन पर या किसी भी यूरोप के देश पर हमला नहीं करेगा। यह गारंटी वो चाहते हैं। दरअसल रूस और अमेरिका दोनों ही ये मानते हैं कि यूक्रेन के साथ जो शांति समझौता है उसमें यूरोप के ये देश अड़ंगा लगा रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की के रवैये से अब बेहद निराश हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि ज़ेलेंस्की ने उनका जो भेजा प्रस्ताव था वो पढ़ा तक नहीं, जबकि यूक्रेन के लोगों को और रूस के लोगों को भी यह प्रस्ताव पसंद है क्योंकि इससे शांति स्थापित होगी। वैसे इस समय खबर यह भी है कि अमेरिका में 3 दिनों से डेरा जमाए यूक्रेन की जो टीम है वो लगातार कोशिश करती रही ये जो इलाका, जो डॉनबास का इलाका है, उसे खाली करने पर रूस की जो मांग है बस उस पर अंकुश लग जाए, वो मांग हटा दी जाए। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि रूस इसके लिए राजी नहीं होगा और अगर ऐसा यूक्रेन ने नहीं किया, यानी डॉनबास का इलाका खाली नहीं किया, तो कोई भी शांति समझौता संभव नहीं हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने 2 घंटे तक फोन पर ज़ेलेंस्की को राजी करने की कोशिश की, लेकिन ज़ेलेंस्की आखिर तक राजी नहीं हुए। इन सारी बातों की खबर रूस को भी है और ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। कीव और कीव के आसपास के इलाकों में लगातार इस समय बमबारी हो रही है। ऊर्जा के ठिकानों पर ताजा हमले के बाद कीव समेत कई शहरों में इस समय बिजली नहीं है और इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। यूक्रेन अपने इस 3 वर्ष के युद्ध में सबसे गहरे संकट के बीच इस समय गुजर रहा है क्योंकि शांति के सारे प्रयास अब तक विफल रहे हैं और युद्ध और तेजी से बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन में बातचीत नाकाम। ज़ेलेंस्की के रुख से निराश ट्रंप। लंदन में रूस के खिलाफ यूरोप की मीटिंग। लगातार तीसरे दिन रूस ने कीव समेत यूक्रेन के शहरों पर बमबारी की। नतीजा अंधेरा, मौत और तबाही। ओक्थिर्का में एक रिहायशी इमारत पर कल रात हुए रूसी हमले के बाद तबाही की ये तस्वीर सामने आई। वहीं कीव जिले के फास्टीव शहर पर लगातार तीसरी रात रूस का बड़ा हमला हुआ। ये वही शहर है जिसके स्टेशन को रूसी हमले ने तबाह कर दिया। रूसी मिसाइल हमले ने खारकोव क्षेत्र के पेचिनेग्स बांध को भी बर्बाद कर दिया, जो यूक्रेनी सैनिकों के लिए एक अहम सप्लाई रूट था। आखिर ये तबाही और बर्बादी अब भी क्यों जारी है? अलास्का में पुतिन से ट्रंप की मुलाकात, मॉस्को में ट्रंप के दूत विटकॉफ की मुलाकात।